नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। 10 में दम देख रहे हैं आप। 10 में दम में कौन सी बड़ी खबरें होंगी जिन पर विस्तार से आज हम बात करेंगे, पहले वो आपको बता देते हैं। 10 में दम में 3 बड़ी खबरें आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहली खबर होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो हर रैली में उत्तर प्रदेश की पहले की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि गुंडों की सरकार नहीं आने देंगे। आज क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको बताऊंगे विस्तार से। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर क्या है 10 में दम में, ये आपको बता देती हूं। दूसरी बड़ी खबर है नोटों के पहाड़ की, जिस पर दिन भर हमारी नजर आज बनी रही है। नोट इतने कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वो नोटों की गड्डी भी दिखाएंगे और दिक्कतें क्या क्या हुई अधिकारियों को इस दौरान, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर 10 में दम में कौन सी, ये भी आपको बता देते हैं। शहादत का अपमान और शहादत पर सियासत, विपक्ष की कोई नई बात नहीं है। इंडी गठबंधन ने एक बार फिर शहादत का अपमान किया है। क्या कहा है, इस पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा कि ये गुंडों वाली सरकार थी और ये एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता इनकी इस लोकसभा चुनाव में सारी गर्मी निकाल देगी। ये वही गर्मी वाला बयान है जो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने दिया था और जनता ने उसका समर्थन भी किया था। इस रिपोर्ट को देखिए कि आज मुख्यमंत्री ने कहा क्या कहा। आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। म्यूट करके वीडियो को वायरल किया, झूठा प्रचार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी ने उन्नाव और शाहजहांपुर में बीजेपी की प्रचंड विजय के लिए चुनावी हुंकार भरी, तो फिर योगी के निशाने पर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा आ गई। योगी ने सपा की तरफ साफ साफ इशारा कर दिया कि जो इरादा है वो पूरा कभी नहीं होगा, यानी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यूपी में 2027 में एक बार फिर बीजेपी ही कमल खिलाएगी। सपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चुनाव आता है तो इनकी गर्मी चढ़ने लगती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा को लगता है कि फिर से सत्ता में आकर अपना कहर बरपाएंगे, लेकिन सीएम योगी ने सपा पर हल्ला बोलते हुए कहा कि चुनाव का रिजल्ट आते ही इन गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरण निपट चुके हैं। मंगलवार को तीसरे चरण का चुनाव है। देश भर में 12 राज्यों की 94 सीटों पर चुनाव होगा और इनमें यूपी की 10 सीटें भी शामिल हैं, जहां मतदान होना है। उन्नाव और शाहजहांपुर में सपा कांग्रेस पर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्र नायकों का जिक्र भी छेड़ दिया। योगी ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी और पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। योगी ने सपा के उपद्रवी समर्थकों पर इशारा करते हुए कहा कि इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है, इसमें राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में
राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। दरअसल 4 मई को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रोड शो किया था। इस दौरान वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अभद्र नारेबाजी की और महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में सपा समर्थकों को अभद्र नारे लगाते और महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ते हुए देखा गया था। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया तो अखिलेश भी सामने आ गए और बोले कि उनकी पार्टी महाराणा प्रताप का सम्मान करती है, लेकिन इस पर भी बीजेपी ने सपा को निशाने पर ले लिया। ये महाराणा प्रताप और उनके शौर्य, उनकी बहादुरी, उनका साहस और उनका त्याग के बारे में समाजवादियों ने हमेशा उनका सम्मान किया। जो कुछ घटना हुई है उसका म्यूट वीडियो करके बीजेपी और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस और मुख्यमंत्री जी के आसपास के लोगों ने म्यूट करके वीडियो को वायरल किया, झूठा प्रचार किया, कार्रवाई की। आज ओरिजिनल वीडियो भी है। मैंने कहा कि संविधान खतरे में है, कानून खतरे में। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन महापुरुषों के चरणों में देश की 140 करोड़ लोग नतमस्तक हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, लफंगे अगर उनका अनादर किए हैं तो इसकी सज़ा कल ही 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। और मैनपुरी में तो सपा के जितने ये अहंकार है वो चकनाचूर होंगे। जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। योगी के रडार पर इंडी गठबंधन का हिस्सा सपा और कांग्रेस पूरी तरह है। योगी ताबड़तोड़ अखिलेश और राहुल पर प्रहार कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को यूपी में झटका लगने वाला है, लेकिन योगी कह रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी 400 पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर झारखंड से आपको दिखाते हैं, जहां पर नोटों का ऐसा बंडल, ऐसी गड्डी या जो भी शब्द का इस्तेमाल करें वो कम पड़ जाएगा, ईडी ने बरामद की है और उसको रखने के लिए बाकायदा लोहे के बक्से तक मंगाए गए हैं। और इससे सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्री आखिर कैसे जनता के पैसे को लूटकर अपनी काली कमाई इकट्ठे कर रहे हैं और नोटों का बंडल, नोटों का पहाड़ बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी नोटों के बंडल का अपनी रैलियों में जिक्र किया और बताया कि कैसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। ईडी रेड में करोड़ों का काला खजाना। लीजिए एक बार फिर कैश लोग के दर्शन कर लीजिए, सुबह हो या शाम या फिर हो रात। इतने पैसों का दर्शन आम आदमी कहां से कर पाएगा? जरा सोचिए, ईमानदारी से काम करके कोई इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है क्या? नोट ही नोट, नोटों का पहाड़। जिधर देखिए नोट ही नोट हैं। इतने नोट कि देखने भर से आंखें फटी की फटी रह जाएं। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का पहाड़ मिला है और काली कमाई के नोटों का ये पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर मिला है। ईडी की टीमों ने करीब 9 जगह छापा मारा। ईडी ने अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश गिन लिया है। झारखंड में करप्शन का आलम तो देखिए, नोटों का पहाड़ खड़ा है। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। आम आदमी सामने से इतना पैसा देख ले तो चक्कर खाकर गिर जाए। इतने नोट, सामने की बात तो छोड़िए, आम आदमी सपने में भी इतने नोट देख ले तो घबराकर उठ जाए। इतने नोट नहीं, तस्वीरों में नजर आ रही सिर्फ गड्डियां गिनी।
नोट गिनना आंखों के बस की बात नहीं। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? लेकिन झारखंड में ईडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष सियासत कर रहा है, ईडी को केंद्र की कठपुतली बता रहा है, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कैश की बरामदगी की जाती है और बदनाम करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र और साजिश केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत बार हर राज्यों में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, किसी न किसी रूप से विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको बदनाम करना, ये मंशा मोदी जी सरकार की रही है और उसी के अनुसार सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ये सब करती हैं। इस मामले में भी हो सकता है इसी तरह का कोई राज हो। मंत्री के सेक्रेटरी के पास से इतनी कैश आ रही है, मंत्री जी के पास कितनी होगी, मुख्यमंत्री जो भी जेल में है मंसूरन, उनके पास कितनी होगी, बाकी घमंडियों की जहां जहां सरकार है किस तरह से निचोड़ रहे हैं ये जनता। ये चुनाव लड़ते ही हैं क्योंकि कैश है इनके पास, और जीतना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जीत के फिर ऐसे ही कैश कमाएंगे। ये जनता को देखना है कैसे ऐसे चोरों को जितवाना है कि नहीं जितवाना है, कि इनको अपने सिस्टम से निकालना है। जिसकी लड़ाई मोदी जी ने छेड़ रखी है वो किसी चोर को नहीं बख्शेंगे, इसलिए सारे चोरों ने मिल के ठाना है मोदी को हटाना है। खैर, ये नोटों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। उस वक्त इतने नोट मिले थे कि नोट गिनने वाली मशीनों ने धुआं छोड़ दिया था और अब भी मशीनें नोट गिनते गिनते फेल हो रही हैं। यकीन मानिए, लगातार नोट गिनने की वजह से मशीनें खराब हो रही हैं और अब लाजमी है इतने नोट मिलेंगे तो सियासी हंगामा तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रांची से ही बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे कि कैश बरामद हुआ है और अब ये जानकारी मिल रही है कि रात होते होते 34 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद कर लिया गया है। सुबह से नोटों की गिनती लगातार जारी है, ईडी की टीम अभी भी नोटों की गिनती कर रही है और सुबह से ही ये गिनती जारी है। अब ये जानकारी मिली है कि दोपहर 2 तक जो रकम 25 करोड़ थी वो रात होते होते 34 करोड़ से ज्यादा की हो गई और गिनती अभी भी जारी है, जो आंकड़ा बढ़ सकता है। और अब बात उस गठबंधन की कर लेते हैं जो सनातन का अपमान, शहादत का अपमान, सेना का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। बात करते हैं देश को बढ़ाने की आगे, लेकिन बार बार शहादत का अपमान करके, शहादत पर सवाल पूछकर या सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि जनता जानना चाहती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है, शहादत का अपमान इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने किया है। क्या कहा है, क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। चूड़ियां वो नहीं पहन रखा है तो नरेंद्र मोदी तो जरूर सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 5 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया था। सेना के मुताबिक आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। आतंकवादियों ने हमला सुरनकोट के सनाई गांव में किया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकत पर घिर गया, लेकिन चुनाव के बीच इस पर भी विपक्ष ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी। एक जवान की शहादत पर इंडी ने सियासत शुरू कर दी।